यदि देहं पृथक्कृत्य चित्ते विश्राम्य तिष्ठसि। भगवान रामचंद्र उनकी हृदय स्वामिनी जगन माता सीता माता, सीता जी के पिता जनक राजा और जनक राजा के गुरु जनक जी के सदगुरु अष्टावक्र मुनि जनक राजा से कह रहे, ये जो तो दुखी हो रहा है, राम जी को वनवास हुआ, साथ में सीता चली गई, इतने लाड़ से प्यार से बड़ा किया था, बड़ी उमंगों के साथ ब्याह कर दिया और बड़े राज्य में भेज दिया। दशरथ जी के सम्राज्ञी बनेगी, 100 साल तक राज होगा, इतने सपने देखे थे और ये क्या अनहोनी हुई। वनवास, कांटों पर चल रही है मेरी फूलों जैसी बेटी, जमीन पर सो रही है, कंद मूल खा रही है, आंखों में धुआं जा रहा है, पशुओं का सामना करना पड़ रहा है, रहने का ठिकाना नहीं, खाने को पता नहीं क्या है नहीं। दुखी जीवन, विशाल देह, विशाल काया, विशाल राज्य के महाराज होकर भी जीवन में दुख, बच्ची को लेकर। गुरुदेव कहते हैं, यदि देहं पृथक्कृत्य, जनक बस एक ही युक्ति है, एक ही समस्या है, उस समस्या को दूर करने का एक ही उपाय है। वो अगर कर ले, चित्ते विश्राम्य तिष्ठसि, तो ऐसी विश्रांति में खड़ा हो जाएगा। तेरा चित्त सदैव शांत हो जाएगा। जीते जी जीवन मुक्ति का अनुभव। वो कौन सा इलाज है गुरुदेव? यदि देहं पृथक कृत्य, अपने आप को अपने देह से अगर तू अलग जान पाया, जो वास्तविक सत्य है उसका अनुभव अगर कर पाया, ये सारा दुख देहधारी, देह से लगा गेह अर्थात घर, और पुत्र कलत्र दारा, देह से जुड़े संबंधी, इन सबों को देह मात्र मान रखा, शरीर मात्र मान रखा। ये सारे दुखों की जड़, इस जड़ से उखाड़ के फेंक दे तो दुख का कहीं नामो निशान नहीं। पुत्र, तात, जनक, यही सत्य है, पूर्ण सत्य है, शाश्वत है। ये सदैव यही सत्य रहेगा, बदलेगा नहीं। यदि देहं पृथक्कृत्य चित्ते विश्राम्य तिष्ठसि, इस पर ध्यान किया जाए, इसको अपना बनाया जाए, इस पर विचार विमर्श हो, इस पर गहरा ध्यान दे। ये सारी चिंता, आशा, तृष्णा, ये अपने आप को देह मान लिया, सीमित कर लिया, इतना ही है समझ लिया। और फिर तरस, ये टिके कैसे? शरीर और शरीर से जुड़े हुए, और तड़प खाली टिके नहीं, ये बढ़े कैसे, ज़्यादा कैसे रहे? फंडामेंटली रॉन्ग,
फाउंडेशनल मिस्टेक, पहला ही कदम गलत दिशा में रखा, इतनी दूर की यात्रा सारी की सारी गलत हो गई। तो पहला कदम ध्यान देकर सही दिशा में रखे। मैं देह हूं ही नहीं, शरीर ही नहीं तो शरीर से जो सारे संबंध, उनका मेरा क्या संबंध। स्वप्न में जो दिखाई दे रहा डरावना सपना, वो स्वप्न मात्र है, वो सत्य नहीं है। मैं उसमें नहीं हूँ, खाली देख रहा हूँ, दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से, विटनेसिंग, ऑब्जर्वर, स्टैंडिंग अपार्ट। हम जो दृश्य देखते हैं तो दृश्य से अलग होकर ही देखा जा सकता है। दृश्य से थोड़ा दूर हटकर थोड़ा सा अलग रहना पड़ता है। जो दिखाई दे रहा वो हम नहीं है, इसलिए हम अपने आप को कभी नहीं देख पाते, क्योंकि हम दृश्य से अलग हैं। ये सारा दृश्य स्वप्न मात्र है। अच्छा सपना भी नहीं टिका, बुरा सपना भी नहीं टिका। कितना भी प्रयास कर लिया, आग्रह किया, पैसा लुटवाया, संबंधियों को जोड़ा, लेकिन न अच्छा न बुरा टिक पाया, क्योंकि फंडामेंटली नॉन एग्जिस्टेंट, वास्तव में था ही नहीं, तो टिकेगा कैसे। जन्मजात असत्य है। यदि देहं पृथक्कृत्य चित्त विश्राम्य तिष्ठसि, यह ज्ञान ही केवल तुझे सुख मुक्ति का दातार है। नहीं ज्ञान बिन 100 कल्प में भी छूटता संसार है। ये एक जन्म की क्या बात है। जब तक इस ज्ञान को अपनाया नहीं, माना नहीं, प्रयासपूर्वक अनुभवा नहीं, तो 100 चतुर्युगी हो जाए, 400 युग भी बीत जाए, नहीं छूटता संसार है। सब वृत्तियों को रोककर, इसलिए कहते हैं तो चित्त को एकाग्र कर शांत सारी वृत्तियां, निज आत्म का नित्य ध्यान धर। विश्राम। ये ऐसा तत्व है, ब्रह्म तत्व, आत्म तत्व, सत्य तत्व, सच्चिदानंद तत्व, the original principle, the seed of all। जिस तत्व को कर प्राप्त पर्दा मोह का फट जाय है, जल जाय है सब कर्म, चित्त जड़ ग्रंथि जड़ कट जाय है। समूल नष्ट हो जाएगी, सारी गांठें खुल जाएगी, उलझने सुलझ जाएगी इस एक ही चाबी से, मास्टर की से। क्योंकि ये मास्टर से प्राप्त है, स्पिरिचुअल मास्टर से चाबी प्राप्त है, गुरु किल्ली है, गुरु चाबी है। सो ब्रह्म है तू है वही, पुतली नहीं तू मांस की, भोला स्वयं हो तृप्ति, सुतली काट दे भवपाश की। किसी ने नहीं बांध रखा, दोनों हाथ खाली है, गांठ को छोड़ दे, निकल जा। ये सत्य नहीं है,
सब कहते हैं इसलिए मान लिया, लेकिन जो जानते हैं वो जो कह रहे उधर ध्यान देकर तो थोड़ा अंतर करे, थोड़ा डिस्टेंस दे, थोड़ा अपने आप को अलग रखे। इतना न चिपक जाए संसार से, संसारियों से, संसार की बातों से। शरीर भी संसार में ही और संसार ही है कि अपनी पहचान ही भूल बैठे। बस जो शरीर के साथ हो रहा वह मेरे साथ हो रहा, जो मन में विचार आया वो मेरा विचार आया, जो बुद्धि को ठीक लगा वो मेरे को ठीक लगा। 100% गलत। मैं मन, बुद्धि, चित्त, शरीर इन सबको देखने वाला, इन सबको सामर्थ्य देने वाला, इन सबको सहने वाली साक्षी हूँ। जय श्री कृष्ण। जय गुरुदेव।